अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर दाल गोश्त मछली से ज़्यादा मज़ेदार बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ दाल बनाने की। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो आपकी दूर हो जाएगी जब आपको भर भर के मिलेगा प्रोटीन। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हमने आखिरकार ऐसी कौन सी दाल बनाई है जो कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि गोश्त और मछली को भी पीछे छोड़ देगी। तो चलिए रेसिपी देखते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लेनी है हरे मूँग की दाल। 1 पाव मेरे पास हरे मूंग की दाल है। आधे घंटे पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने भिगो कर रख दिया है। तो आधे घंटे के लिए दाल को आपने भी पहले भिगो लेना है और इसके बाद अब हम दाल पकाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक स्पेशल मसाला बनाना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, सिर्फ 2 टेबल स्पून। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज का देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, 10 से 15 पत्ते कड़ी पत्ता के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप कड़ी पत्ता स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इससे खुशबू जायका आता है दाल में। अब मैंने यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। गैस का फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। नमक इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी पहले शामिल करेंगे तभी हमने मसाले ऐड करने हैं, ऐसे नहीं डालेंगे वरना मसाले हमारे जल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मसालों में सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर इसमें डालना है आधा चम्मच। 1/2 टेबल स्पून भर के हल्दी का डालना है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही स्पेशल ये मसाला बनेगा। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, आपकी दाल भी बहुत ही मज़े की बने। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 चम्मच भर के। कसूरी मेथी इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि इस दाल को 4 चाँद लगा देगी, इसके जायके को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पर हमने अब इसमें डालना है फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर। तो यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल गई हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चिकन की यखनी अगर आपके पास स्टोर आपने की हुई है, पहले से बची हुई है, वो भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन गए और दाल को भी देखिए भीगते हुए आधा घंटा हो चुका है। दाल देखिए फूल चुकी है। ये देखिए मैं आपको करीब से क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। हरे मूंग की दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ताकत का ख़जाना होती है, क्योंकि हरे मूंग की दाल में एक प्रोटीन भर भर के पाया जाता है जो कि महंगे गोश्त में होता है। तो आप भी ज़रूर इस दाल को बनाएं। जायका इतना मज़ेदार होता है जैसे आप कोई बहुत ही मज़ेदार सी हलीम खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमने दाल इसमें शामिल कर देनी है। मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं यहाँ पे 4 से 5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल गई हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो इसलिए बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट ही लगेंगे दाल को गलाने में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना गए हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा लग सकता है दाल को गलाने में। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा गई हूँ। दाल देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर लें। बहुत ही बेहतरीन सी देखिए दाल हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से गलाना है। अच्छी तरह से दाल जितनी सॉफ्ट गली हुई होगी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनके तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, इसके लिए स्पेशल तड़का बनाना है। कुकिंग ऑयल सबसे पहले हमने लेना है, आधा कप कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है 1 टेबल स्पून,
1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक मैंने ली है, प्याज थोड़ी सी ली है। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। ज़ीरा अभी मैं नहीं डाल गई हूँ क्योंकि ज़ीरा फ़ौरन से फ्राई हो जाता है। तो पहले हमने ये तीनों चीज़ें डाल के इन्हें पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। कुछ देर के बाद अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा मैंने लिया है। इसके साथ ही साबुत हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली थी। ये देखिए हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये डालेंगे। मिर्चों में कट का निशान लगा लीजिएगा अगर आप साबुत इसी तरह डाल गए, वरना फिर इसमें बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं, छींटे उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपने मिर्चों में पहले कट का निशान लगा लेना है। तड़का मैंने लगा दिया। अब इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे। ये दाल वाकई में इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब बनी है कि आप इसे किसी अगर मेहमान को भी खिलाएंगे ना, तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है और कौन सी ये दाल बनाई है। क्योंकि ये दाल देखिए दिखने में बिल्कुल नहीं पता ऐसा चल रहा है कि हमने हरे मूंग की दाल बनाई है। दिखने में बिल्कुल ये डिफरेंट लग रही है, लेकिन ये बड़ी ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी है। क्योंकि ये हमारे सेहत के ख़जाने की चाबी है। बहुत ही ताकतवर दाल है क्योंकि इसमें प्रोटीन है जो कि महंगे गोश्त, मछली, अंडों में पाया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर दाल की ये रेसिपी बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर बॉयल चावल के साथ खाएं, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। देखिए कितनी लजीज लग रही है ये दाल दिखने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की दाल इस तरीके से बन के तैयार होती है। सेम रेसिपी को आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि दाल की ये रेसिपी आप एक बार नहीं, आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर दें। और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।